गाइस व्हाट्स अप, आई एम आयुष्कर। तो आज जो हम चीज शुरू करने वाले वो हमारी एक्सरसाइज 2.2 मैथमेटिक्स क्लास 12 की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की उसका सॉल्यूशन। तो एग्जांपल से शुरू करते हैं यार। एग्जांपल नंबर 4 में हमको क्या करेगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वल प्रूव करना है, शो करना है हमको कि वो 2 साइन इनवर्स ऑफ x के इक्वल होगा। तो इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, तो हम पता है एक आइडेंटिटी लगाने की सोचते हैं। जैसे कि अब देखिए अंदर लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर है 2x। अगर मैं x की जगह साइन थीटा पुट कर दूं तो, या फिर कॉस थीटा पुट कर दूं तो एक आइडेंटिटी बनेगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको धीरे धीरे सारी बातें आएंगी। चलिए करते हैं पुट। पहले लिखते हैं टेक, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। आरएचएस में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, बहुत छोटी सी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा मैंने साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। आप कॉस थीटा भी पुट करके देखिएगा। साइन थीटा तो हमारा थीटा हो जाएगा, साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, साइन उधर चला गया तो साइन इनवर्स ऑफ x हो गया। ठीक, यहां पे भी x लिखा, वहां पे साइन थीटा पुट करना है। तो साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू साइन थीटा रूट ओवर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का जब रूट ले लेंगे तो कॉस थीटा बढ़ जाएगा, खाली कॉस थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है हमारा साइन 2 थीटा, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो आंसर पता है ना, साइन से साइन ऐसे बोलते हैं कि मर गया, तो खाली 2 थीटा हमारा बाहर आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू थी कितनी हमारी, देखो इधर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो 2 मल्टीप्लाई में था और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई। ये क्या हमारी लेफ्ट राइट हैंड साइड है हमारी, हो गया इक्वल प्रूफ, हेंस प्रूफ HP। तो चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा है, लेकिन बस हमको अब जो राइट हैंड साइड जो दी गई है वो है 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसको कैसे करेंगे, बस एक्स की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, कॉस थीटा। या आप धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जगह क्या पुट करना है। जहां पे भी एक्स या वाई या कोई भी वेरिएबल आता है ना, उसकी जगह में कुछ ना कुछ पुट करना ही होता है। आप खुद देखिए ना, जैसा भार है, जैसा भार हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे साइन इनवर्स था, वैसे ही हम अंदर लाना चाहेंगे, अंदर भी साइन लाना चाहेंगे, तभी तो उसका एंगल हम एक आंसर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4 है, तो हम इसको पाई बाय 4 लिखते थे ना। लेकिन तभी जब अंदर भी 10 हो और बाहर भी 10 हो, तो हम वही कोशिश करेंगे, जब बाहर साइन है तो अंदर भी साइन लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको कॉस के इक्वल चाहिए था, तो इसमें x इक्वल्स टू कॉस थीटा लिया। धीरे धीरे आएगी बातें, आपको समझ एकदम से नहीं आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x की जगह जब मैं ले लिया कॉस थीटा, तो मेरा थीटा हो गया कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक, कॉस इधर चला गया ना, इधर चला गया कॉस, तो कॉस इनवर्स ऑफ x, कॉस डिवाइड में आना, तो साइन इनवर्स ऑफ 2 x की जगह कॉस थीटा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स ऑफ 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा। ये वही आइडेंटिटी बन गई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई में तो है, आगे निकलो चाहे पीछे। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा हमारा आंसर आ गया। थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, मैंने कॉस एक्स यहाँ पे क्यों, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स कॉस थीटा मैंने यहाँ पे क्यों पुट किया था। तो 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो चलिए अपना एग्जांपल नंबर 4 पे, वो पिछला थर्ड था। एग्जांपल नंबर 4 पे हमको शो करना है tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/11 इक्वल है tan इनवर्स ऑफ 3/4 के। तो हम इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, हाँ, लेकिन हमको इसमें एक आइडेंटिटी बता दी tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y की। उसके लिए कोई चीज चेक करनी पड़ती थी कि x मल्टीप्लाई बाय वाई अगर 1 से बड़ा आएगा तो, और 1 से छोटा आएगा तो, 1 से बड़ा आएगा तो पाई प्लस वाला फॉर्मूला लगता था, और 1 से छोटा आएगा तो वो नहीं होता था पाई प्लस। ये देखिए इसमें चेक कर लेते हैं, 1/2 हमारा x लेंगे हम, इसको 2/11 हमारा y होगा, तो आएगा हमारा कुछ 1/11, 2 से 2 कट जाएगा ना। लेकिन ये हमारा छोटा है 1 से, ये 0.09 कुछ आएगा, जो कि 1 से काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला लगने वाला है। देखिए मैं एक बार लिख देता हूं उसको फॉर्मूले को, वैसे आपको पिछले लेक्चर में आपने पढ़ भी लिया होगा कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस में tan इनवर्स ऑफ y होता है हमारा एक बड़ा tan इनवर्स
के अंदर x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी आइडेंटिटी जो कि इस क्वेश्चन में लगने वाली है। तो टेन इनवर्स ऑफ, मैं एलएचएस ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो टेन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस में टेन इनवर्स ऑफ 2/11 होगा हमारा टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो 1/2 प्लस में 2/11 डिवाइड बाय, ये पाई लग रहा है मेरे को, सॉरी, 1/11 अपॉन में 1 माइनस 1/2 डिवाइड बाय 2/11। ठीक, तो आगे इसको प्रोसीड करते हैं, सॉल्विंग करते हैं। टेन इनवर्स ऑफ 1, सॉरी, तो इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, मैंने इसे मल्टीप्लाई करके लिख लिया बस। 11 प्लस में 2 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। 11 प्लस 4 और नीचे डिवाइड में है हमारे पास 22 माइनस में 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 11, ये से कट जाएंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स ऑफ 11 प्लस 4 होता है 15 डिवाइड बाय 22 माइनस 2 20। ये 5 के टेबल से कट रहा है, 5 से 15, 5 4 20। ये आ गया हमारा 10 इनवर्स ऑफ 3/4। यही तो है हमारा आरएचएस, ये देखे ना, यही तो हमारा आरएचएस हुए कोई प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यार जो एग्जांपल नंबर 5 है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एक एग्जांपल है, जो कि पेपर में 90% चांसेस हैं कि ये पूछ लिया जाएगा। इसमें कई सारे फॉर्मूला लग जाता है ना, क्योंकि इसमें हमारी आइडेंटिटीज भी लग जाएंगी, 2 आइडेंटिटीज लग जाएंगी, मतलब पूरा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पढ़ी है उसका लगभग बहुत कुछ इसके अंदर लग जाएगा। तो एग्जांपल में थोड़ा ध्यान देंगे। जिसमें कहा क्या गया है कि tan इनवर्स cos x by 1 माइनस sin x को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। बाहर tan x है, बाहर tan इनवर्स है, तो हम अंदर भी tan लाना चाहेंगे। अब उस बात पे ध्यान दीजिए बस। लेकिन अंदर tan आएगा कैसे? जब ऊपर sin हो और नीचे cos हो, या फिर cot 1/cot आ जाए। तो उसके लिए हम सारी जद्दोजहद आज करने वाले हैं, यानी कि ऊपर sin लाने की कोशिश करेंगे और नीचे cos लाने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ ऐसा कि अंदर भी हमारा tan आ जाए। तो हम आइडेंटिटीज लगानी शुरू करते हैं। देखिए, tan इनवर्स ऑफ cos x, cos 2x का फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे cos x लिखा है खाली, तो अगर मैं cos 2x की जगह cos x लूं, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x भी cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। अब आइडेंटिटीज पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे में 1 को क्या लिख सकता हूं, नीचे लिखा है ना 1 माइनस साइन एक्स, 1 को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर x बाय 2, या आपने 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये तो पता होनी चाहिए यार, प्लस cos स्क्वायर x बाय 2, माइनस में साइन x लिखा है, साइन x, साइन 2x क्या होता था मेरा 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा होता था ना हमारा साइन 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे खाली लिखा है साइन x, यानी कि सबका हाफ, एंगल हाफ हो गए हैं, यानी कि 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। ध्यान से देखिएगा, अब ये बना है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने पढ़े रखी है ये फॉर्मूला कुछ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2, ये बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय, सॉरी पूरे की जगह x बाय 2, और डिवाइड में जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे आएंगे, जब आप और ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे ना तब आपको बातें समझ में आएंगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है क्या साइन x बाय 2 और b क्या है cos x बाय 2, यानी कि साइन x बाय 2 माइनस में cos x बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिख रहा है cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर है बस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे खाली एक है तो स्क्वायर से ये कट जाएगा। इतनी आनी चाहिए ना आपको डिवाइड, आप बड़ी क्लास में हो गए, तो स्क्वायर से कट जाएगा। बच्चा क्या है याद रखना जी, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 अपॉन में cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। तो रब करते हैं, चलते हैं अगले पेज पे। tan इनवर्स ऑफ
कॉस ऑफ एक्स बाय टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाय टू डिवाइड बाय कॉस एक्स बाय टू माइनस में साइन एक्स बाय टू। हमको लाना है जी 10, तो इसको अंदर पूरे को कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी cos x बाय 2 से डिवाइड। तो देखो जी क्या होता है, तो ये होगा हमारा 1 प्लस 10x बाय 2 1 माइनस 10x बाय 2। देखो ना साइन बाय cos x बाय 2 ये तो होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया डिवाइड बाय cos x बाय 2, ये चीज मैंने यहाँ पे करी है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैंने डिवाइड कर दिया है cos x बाय 2 से, तो इससे कटेगा तो 1 आ जाएगा। साइन बाय cos 10 होता है, ऐसे यहाँ पे 1 माइनस में साइन बाय cos, ये भी हमारा 10 होता है। तो यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 10a प्लस बी की। 10a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी। 10 पाई बाय 4 प्लस 10 x बाय 2 1 माइनस 10 पाई बाय 4 और ये 10 x बाय 2। 10 पाई बाय 4 हमारा 1 ही तो होता है, 1 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि हमको एक आइडेंटिटी टाइप सा कुछ मिल गया है। इस आइडेंटिटी यानी कि ये 10a प्लस बी की तरह लिखा हुआ लग रहा है हमको, और इसमें a क्या है पाई बाय 4 और b क्या है x बाय 2, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको फटाफट 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 कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो ऐसे लंबा खींच जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस में x बाय 2। तो मेरा एंगल क्या आ गया, ये लिख सकते हैं पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। यहां पे हमारा खत्म हो जाता है एग्जांपल नंबर 5। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा पीछे करके देख लो, आ जाएगा पक्का। तो चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। ये हमको बोल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो cot इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट ओवर x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 को। तो देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, जो बाहर वैसा अंदर लाने की कोशिश करेंगे, बाहर cot है तो अंदर भी cot लाना है। cot लाना है यानी कि उल्टा 10 लाना है। cot लाना है यानी कि अगर नीचे 10 आ जाए तो उसका उल्टा कर देंगे तो cot ही आ जाएगा। नीचे 10 कैसे आएगा, अगर x स्क्वायर की जगह sec x पुट हो, sec स्क्वायर x माइनस 1 हमारा 10 स्क्वायर थीटा ही तो होता है। भूल रहे हो क्या यार, कोई नहीं, कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं जी x इक्वल्स टू sec थीटा, तो थीटा हो जाएगा हमारा sec इनवर्स ऑफ x, ठीक है जी। तो cot इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cot इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारा 10 थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो बन जाएगा हमारा 10 थीटा, और 10 का उल्टा करेंगे तो बन जाएगा हमारा cot थीटा, यानी कि cot इनवर्स ऑफ cot थीटा। आंसर आएगा हमारा थीटा। थीटा था क्या, sec इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे प्रश्न हो जाता है समाप्त। आगे करते हैं हम अपने एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 हमारा क्या बोलता है, इसको इसके इक्वल प्रूव करो। आपके पास दो तरीके, या तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा लो, तब उसके इक्वल प्रूव आ जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता, जब आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जब आइडेंटिटी लगाते हो तो x और y को जो मल्टीप्लाई करते हैं वो 1 से छोटा आएगा तो दूसरा फॉर्मूला है, 1 से बड़ा आएगा तो दूसरा फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे तो x है, x तो हमको पता ही नहीं है कि वो छोटा है या बड़ा है 1 से, तो मल्टीप्लाई करने में छोटा आएगा बड़ा नहीं पता हमको, तो इसमें हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, कोई लगाएंगे, लेकिन राइट हैंड साइड को हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे कर से, राइट हैंड साइड है हमारी tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहां पे पुट कर देंगे हम x की जगह tan थीटा, इसका मतलब है थीटा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ x, तो tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस में 10 क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये तो अपनी 3 tan स्क्वायर थीटा, ये तो अपनी आइडेंटिटी होती है किसकी, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा की। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 थीटा। थीटा था क्या बेटा, देख tan इनवर्स ऑफ x, तो 3 tan इनवर्स ऑफ x। 3 tan इनवर्स x को तो लिख सकता है tan इनवर्स x प्लस में 2 tan इनवर्स ऑफ x, है ना। 3 को लिख सकते हैं ना 1 प्लस 2, तो चीज तो मैंने लिखी है। और जब हम 2 tan इनवर्स x को, मैं यहां पे कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ पे आया मेरा 2 10, अब मेरा आया tan इनवर्स ऑफ x प्लस में 2 tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स x तो ऐसे का ऐसा रहेगा, लेकिन 2 tan इनवर्स को लिख देंगे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, फिर इसमें tan x प्लस tan y की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा मेरा tan इनवर्स ऑफ करके दिखेगा 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। देखो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और 1 माइनस में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि इसमें मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पुट कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो हम अपना करते हैं लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का, एग्जांपल नंबर 8। अपना एग्जांपल नंबर 8 बड़ा ही ज्यादा इजी एग्जांपल है। देखिए cos ऑफ, ये है करना क्या इसमें, cos ऑफ sec इनवर्स x प्लस में cosec इनवर्स ऑफ x, ये हमारी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x आपको याद नहीं आ रही ना, याद आ गई तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रही तो आपको पढ़ना है यार। अब तक आइडेंटिटी याद नहीं हुई तो बात नहीं बनेगी। cos पाइवेट होता है हमारा 0, आइडेंटिटी तो तुम लोगों को याद करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए आइडेंटिटी तो रट लो यार। जितने पिछले लेक्चर में इतनी मेहनत करके मैंने लिखी, मैंने तुम्हें बताई और तुम याद नहीं करके आए तो क्वेश्चन एक भी नहीं निकलेगा। तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की 11वीं की आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की नहीं याद ना, तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, दिमाग लग ही नहीं पाएगा क्वेश्चन में। तुम क्या समझोगे कि भैया मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे या सर मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, जब तुम्हें आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी। तो पहले तुम्हारा जो टारगेट रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वो ये रहेगा कि तुम्हें आइडेंटिटीज आनी चाहिए, सारी सभी की सभी आइडेंटिटीज आनी चाहिए तुमको, चाहे वो 11वीं की हो, जितनी मैंने लिखवाई थी उतनी कह रहा हूं, चाहे वो 11वीं की हो चाहे वो 12वीं की हो। 12वीं की तब आ पाएंगे ना जब तुम्हें 11वीं की आएंगी। तो फिर जाओ यार पढ़ाई करो खूब सारी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको 2.2 के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड।